हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, एक उदाहरण की सहायता से आपको स्पष्ट करना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। अक्रिय युग्म प्रभाव तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये वर्ग 13, 14 व 15 के भारी तत्व के भारी तत्व प्रदर्शित करते हैं। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि भारी तत्वों के आंतरिक कोश में डी व अपकक्षकों के दुर्बल परिरक्षण के कारण के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं अक्रिय हो जाते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि अक्रिय हो जाते हैं, बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इसे युग्म प्रभाव, इसे हम क्या बोलते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं। ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम क्या ले लेते हैं? उदाहरण के तौर पे हम PCl PbCl4 ले लेते हैं। यहाँ पर Pb है वो +4 में है। ठीक है। तो यहाँ पर S के इलेक्ट्रॉन है वो भाग ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो ये आसानी से PbCl2 के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्या होता है? हाईली अस्थायी होता है, जबकि ये क्या हो जाता है? आपके पास में स्थायी होता है। ठीक है। तो इसके अंदर S इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं, जबकि इसके अंदर S कक्षक है वो भाग नहीं ले रहे हैं। X कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो भाग नहीं ले रहे हैं। अब इसको एक उदाहरण की तरफ समझते हैं कि जैसे ये आपके पास में क्या है? नाभिक है, और इसके ये पहला सेल हो गया, ये आपके पास में दूसरा हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया? तीसरा हो गया, और अब यहाँ पे आपके पास में चौथा हो गया। अब अगर फोर्थ में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो फोर्थ के बाद में अब 4s के में पहले और उसके बाद में 3D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अब ये 3D के इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करेंगे? अपनी से दूर की तरफ क्या करेंगे? धकेलेंगे। जबकि यहाँ पर ये क्या हो जाता है? आपके पास में ये अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर डी का जो परिरक्षण होता है, ये जो आपके पास में परिरक्षण होता है इसका, और एफ का जो परिरक्षण होता है, ये दूर धकेलने की ये जो फोर्स लग रहा है, ये क्या होता है? डी कक्षकों को और एफ कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का बहुत कम होता है। जबकि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाने की वजह से ये आपके पास में क्या हो जाता है? यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन है वो बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।